हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 18 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किस रूप में? तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसमें? एटीपी के रूप में। अब अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अब अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है? तो इसका उत्तर है विषाणु। मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता? तो विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क के व्याधि के निदान के लिए। अब अगला प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। किसके? थायराइड ग्रंथि के। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे हम लोग क्या कहते? तो उसे हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है रक्त कोशिका के द्वारा। याद रखेंगे, हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है क्या? तो इसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं क्या? तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है किसमें? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्ब्यूमिन है। क्या है? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें? एंथ्रोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जेरेंटोलॉजी। क्या? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या? हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है तो कौन सा? तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजेन है। क्या है? कोलाजेन। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसिन होता है क्या? तो लाइसिन जो है एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है? तो लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा होता है। कैसा? नीला हरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किसके द्वारा? तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया से।
नेक्स्ट प्रश्न है यकृत अर्थात लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो इसका उत्तर है ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। क्या? दूध। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। याद रखेंगे कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 है। कितनी? 14। नेक्स्ट प्रश्न है सिल्क प्राप्त की जाती है किससे? तो सिल्क जो है कोकून से प्राप्त की जाती है। किससे? कोकून से। नेक्स्ट प्रश्न है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे का प्रजनन अंग फूल है। क्या है? फूल। नेक्स्ट प्रश्न है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो इसका उत्तर है हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। अब अगला प्रश्न है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ? तो प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्र रहती है। कहाँ? डीएनए में। नेक्स्ट प्रश्न है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो थार मरुस्थल में जीरोफाइटस वनस्पति उगती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रोहा अर्थात ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? तो ट्रैकोमा अर्थात रोहा जो है आँख की बीमारी है। किसकी? आँख की। नेक्स्ट प्रश्न है हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। कितने? 55%। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम सहायक होते हैं? तो एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। किसमें? भोजन के पाचन में। नेक्स्ट प्रश्न है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में टांग में पाई जाती है अर्थात पैरों में। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? तो पौधों के रोगों का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी में होता है। किसमें? फाइटोपैथोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। किसमें? मस्तिष्क में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो याद रखेंगे विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शर्करा आते हैं। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो।
यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।